Good morning, student. How are you all? I hope you are all fine. तर आज आपण शिकूया लेसन नंबर 4. माहिती घेऊया. माहिती इट मीन्स इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. तर आपण काय घेऊया? माहिती घेऊया. तर माहिती म्हणजे काय? इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी. घेऊया म्हणजे लेना. ओके. तर हे एक लेसन आहे. ठीक आहे. लक्ष द्या. पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते. पाऊस म्हणजे काय? बारिश केव्हा पडेल मतलब बारिश कब होगी, कितनी होगी याची देशभरात चिंता असते. इसकी देशभर में क्या होती है? चिंता होती है. ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्याचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. तो अभी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि बारिश कितनी होगी, कब होगी. हमें मौसम की जानकारी कहाँ से मिलती है ना. तो यह जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए एक साइंटिस्ट थे. क्या नाम है उनका? नाम डॉक्टर वसंत गोवारीकर. तो ये डॉक्टर वसंत गोवारीकर ने मौसम की जानकारी देने की पद्धति है ना, टेक्निक की खोज की थी. डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. तर हे जे डॉक्टर होते म्हणजे सायंटिस्ट होते यांचा जन्म कधी झाला? 25 मार्च 1933 मध्ये कुठं झाला? पुण्यात झाला. आणि पुणे कुठं आहे? महाराष्ट्र राज्यात. शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या. जब ये वसंत गोवारीकर है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वसंत गोवारीकर का चित्र है. जब यह स्कूल लाइफ में थे तो इन्हें नई नई कल्पना सूझती थी. अब कल्पना बोले तो मैं नहीं, है ना. कल्पना बोले तो मैं नहीं बोले अरे कल्पना टीचर भी दिखाई देती थी क्या? ये नहीं होता. कल्पना मतलब होता है नई नई आइडियाज़, है ना. तो नई नई आइडिया आती थी इनके दिमाग में. एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी. एक बार इन्हें लगा कि मैं क्या बनाऊं? एक मोटर बनाने की इनके दिमाग में सूझी. अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली. और जब यह कितने साल के थे? 13 साल के थे. 13 साल के मतलब आपके उम्र के थे. तब इन्होंने अमेरिका के एक हेनरी फोर्ड को पत्र लिखा. पत्र मीन्स लेटर लिखा. और लेटर लिखकर यह जानकारी दी कि मुझे क्या करना है? एक मोटर बनाना है. हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही. आता जे हेनरी फोर्ड होता तो कुठला होता? अमेरिकातला. आता त्याला मराठी कळणार का? नाही. कारण तुम्हाला सुद्धा मराठी काही कळत नाही. म्हणून मला मध्ये मध्ये काय म्हणावे लागते? हिंदीत सांगावे लागते, है ना. आपको भी ढंग से मराठी नहीं समझती तो मुझे बीच बीच में हिंदी बोलना पड़ता है. अब ये जो व्यक्ति था हेनरी फोर्ड, ये तो कहाँ का था? अमेरिका था. अमेरिका का था तो अंग्रेज़ था, इसे इंग्लिश ही आती थी. अब इसको मराठी से तो बिल्कुल भी कोई रिश्ता नाता नहीं था, है ना. तो म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे अंग्रेजी भाषांतर केले. अब इसको अंग्रेजी नहीं आती थी. किसको? वसंत गोवारीकर को. तो इन्होंने क्या किया? इनका एक फ्रेंड था, अपने फ्रेंड की इन्होंने मदद लिया और जो मराठी में उन्होंने जो लेटर लिखा था उसको कन्वर्ट किस में किया? इंग्लिश में कन्वर्ट किया, क्योंकि वह हेनरी फोर्ड को भेजना था. हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तर ही पाठवले. अब देखो, लेटर का ट्रांसलेशन हो गया और वह लेटर हेनरी फोर्ड को मिल गया. हेनरी फोर्ड ने वो लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ने के बाद डॉक्टर गोवारीकर का उन्होंने उत्तर भी दिया. त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली और उन्होंने लेटर का आंसर ही नहीं दिया,
तो उनको लगा होगा कि ये डॉक्टर वसंत गोवारिकर के लेटर पढ़ के कि नहीं बाबा, ये बच्चा कैसा है, बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, तो इसके टैलेंट की हमें क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए या उसके टैलेंट को और बढ़ाना चाहिए। इसलिए हेनरी फोर्ड ने उसके आंसर के साथ साथ क्या किया, कुछ पुस्तकें भी पहुंचाई हेनरी फोर्ड को वसंत गोवारिकर को पढ़ने के लिए। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। आज कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र का मतलब होता है बहुत तेज बुद्धि थी, मतलब जो भी कुछ पढ़ा, जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ लर्न किया उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाता था, समझता था, बहुत तेज बुद्धि के थे। यानी एक बार किसी चीज़ को देख लिया, पढ़ लिया तो उन्हें सब कुछ याद रहता था। कुछ बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ मीडियम बुद्धि के होते हैं, तो कुछ बहुत डल होते हैं ना, आईक्यू लेवल बोलते हैं इसको। यानी कुशाग्र बोले तो एकदम शार्प स्टूडेंट था वो डॉक्टर वसंत गोवारिकर। तो बचपन से ही यह समझ में आ रहा था कि वसंत गोवारिकर बहुत बुद्धिमान है। और दृढ़ संकल्प का मतलब होता है एक निश्चित एम, हमें क्या करना है लाइफ में। यह उन्होंने आपके क्लास में जब थे, आपके क्लास अभी आप कौन से क्लास में, स्टैंडर्ड 6 में, है ना, तो 6 में रहने के साथ साथ उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। यानी बचपन से ही वसंत गोवारिकर जी ने क्या किया था, अपना संकल्प ले लिया था। संकल्प मतलब उनने अपना एम निश्चित कर लिया था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। कोल्हापूरला पदवीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। अब वसंत गोवारिकर जी की प्राथमिक शिक्षा पहले हुई और उसके बाद उन्होंने कोल्हापुर में पदवी की। पदवी मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। कहाँ पर, कोल्हापुर में। और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इंग्लैंड गए, किसके लिए, उच्च शिक्षण के लिए। अब डिग्री तक तो पढ़ लिया, अब उसके ऊपर भी उन्हें डिग्री लेना था, पढ़ाई करना था, इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड चले गए। बर्मिंघम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी या विषयात संशोधन केले। अब इंग्लैंड जाके उन्होंने बर्मिंघम विद्यापीठ, जैसे हमारे यहाँ नागपुर विद्यापीठ है, हमारे यहाँ नागपुर विद्यापीठ का नाम क्या है, राजसंत तुकडोजी महाराज, है ना। तो इंग्लैंड की एक जो विद्यापीठ थी, है ना, वो है बर्मिंघम विद्यापीठ। उन्होंने वहाँ पर जाके रासायनिक यांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग कर रहा था वो, किसमें, रासायनिक बोले तो केमिकल, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग किया। विषय में संशोधन मतलब रिसर्च किया। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले। और जब उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, तो ये कंप्लीट इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में कंप्लीट करने के बाद सभी स्टूडेंट को अप्रेंटिस करना पड़ता है। मतलब हमने जो पढ़ा है उसको दिखाना पड़ता है कि सच में हमने जो कुछ किया है वो हम कर सकते हैं, तभी अप्रेंटिस करने के बाद उन्हें फ्यूचर में जॉब मिलती है। तो यहाँ पर भी वसंत गोवारिकर जी ने अपनी रासायनिक अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग पूरी करके एक संशोधन केंद्र में क्या किया, काम करना सुरू कर दिया। विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। अब अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वो इंडिया आ गए। कौन आ गए इंडिया, ये है हमारे वसंत गोवारिकर। अब कब आ गए इंडिया, 1967 में इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद विक्रम साराभाई नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनके रेफरेंस से वसंत गोवारिकर जी को भारत के अवकाश संशोधन केंद्र में जॉब मिल गई। घन पदार्थातील ऊर्जा, घन मतलब होता है ठोस, है ना, सॉलिड पदार्थ की ऊर्जा यानी क्या होता है, एनर्जी, है ना। तो जो सॉलिड वस्तू है, सॉलिड वस्तू की जो एनर्जी है, या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प शुरू करण्यात आला। और उन्होंने देखा कि सॉलिड चीज़ की ऊर्जा कैसी होती है। यह प्रकल्प वसंत गोवारिकर के द्वारा शुरू किया गया।
भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी होती. त्यांनी म्हणजे कोणी? वसंत गोवारीकर. इन्होंने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था. अग्निबाणच्या मोटाराकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. अब अग्निबाण ये लड़ाई के लिए कुछ काम आता है ना. तो अग्निबाण की मोटर के लिए उन्होंने घन ईंधन, घन मतलब सॉलिड, ईंधन का मतलब होता है फ्यूल की, क्या की बनाया और खोज किया, रिसर्च किया और उसे विकसित भी किया, है ना. तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीखना है, इसका कंक्लूज़न यही निकलता है कि जैसे वसंत गोवारीकर जी ने बचपन से ही अपना एम निश्चित कर लिया था कि फ्यूचर में उन्हें क्या बनना है और देश के लिए क्या करना है, वैसे ही हम सभी बच्चों को, हम मतलब आप सभी बच्चों को क्या करना है, अभी से डिसाइड कर लेना है कि फ्यूचर में आपको क्या पढ़ना है, क्या बनना है, देश को क्या देना है, अपने माता पिता को क्या देना है. ठीक है. आप जो भी कुछ पढ़ेंगे इसमें किसका नाम ऊंचा होगा? आपके पेरेंट्स का नाम होगा. जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं आप स्कूल का नाम होगा, है ना. साथ में आपका नाम तो होगा ही. ठीक है. तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा ध्येय हमें पहले ही बचपन में ही निश्चित कर लेना चाहिए. अगर आपने ठान लिया इंजीनियरिंग करना है तो आपको करना ही है. डॉक्टर बनना है तो बनना ही है. टीचर बनना है, बनना ही है. अब जिसको कुछ नहीं बनना है तो मम्मी पापा ज़रूर बन जाएंगे, इतना तो बन ही जाएंगे, है ना. ठीक है. चलो अभी यहाँ दिया है, इसके कुछ स्वाध्याय देखेंगे. भारतीय संशोधकाची नावे व त्यांनी लावलेली शोध याची माहिती घेऊन तक्ता तैयार कर. अब इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए आपको क्या करना है, उनके नाम लिखना है और उन्होंने कौन सी खोज की है ना, कौन सा रिसर्च किया, इसके बारे में आपको एक टेबल बनाना है. फिर कोणकोणत्या गोष्टीमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हाला वाटते ते विचार करा. आपको ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी बातों में आपको ऐसा लगता है कि और रिसर्च होना चाहिए था, किस चीज़ में हम और रिसर्च करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, यह आपको लिखना है ना. लिखना है इट मीन्स मराठी में लिखना है, हाँ, हिंदी में नहीं लिखना है और इंग्लिश में भी नहीं, क्योंकि हम मराठी पढ़ रहे हैं. खालील वाक्याचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिया. अब यहाँ पे भिंत कोसळली है ना, तो इसका क्या दिया है, भिंत कोसळली और उसका उदाहरण यानी सॉल्व करके भी दिया है, भिंती कोसळल्या. ठीक है. और अब यहाँ है मला कविता आठवली. तो ये बॉक्स में क्या लिखेंगे, मला कविता आठवल्या. त्यांनी खुर्ची ठेवली, त्यांनी खुर्च्या ठेवल्या. मधु आंबा खाला, मधु आंबे खा, मधु आंबा खा. अभी मधु आंबे खा, आंबा का आंबे हो जाएगा, कुर्सी का कुर्सिया हो जाएगा, आठवली का आठवलिया हो जाएगा. ठीक है. तो इस पार्ट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसे ठीक से लिखना है. ओके. आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे. तो आप आगे के लेसन, जो लेसन नंबर 5 है, सुगर नीचे घरटी, ये आपको पहले रीडिंग कर लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का. ठीक है. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.